नमस्कार भाई बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको पाषाण भेद के नाम से जानते हैं। इसको एयर प्लांट, लाइव प्लांट या मैजिक लीफ के नाम से भी जाना जाता है, और आयुर्वेद में इसको पाषाण भेद या भस्म पथरी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम ब्रायोफिलम पिन्नेटम है। ये जो पौधा होता है, ये एक शुष्क जलवायु का पौधा है भाई बहनों। ये जीरोफिटिक प्लांट इसको कहते हैं। ये ऐसे मिट्टी में उगता है जो रेतीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, और ये दोमट मिट्टी में उगता है तथा इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये मोटी और मांसल होती हैं। ये तना भी इसका जो है मोटा मांसल हो जाता है भोजन और पानी जमा करने के कारण। ये हर स्थान पर आसानी से उग जाता है। केवल जहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो वहाँ पर ये इसको इंडोर प्लांट के रूप में हम उगा सकते हैं भाई बहनों। इसका आयुर्वेद में कई औषधियों में इसको उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको मेडिकल इंश्योरेंस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को उगा करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये जो पौधा होता है इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, तना इसका 2-3 फीट ऊंचा तक भी हो सकता है, तना हल्का लालिमा लिए हुए होता है और पत्तियां मोटी हरी होती हैं। इसकी पत्ती जो हैं इसके किनारे कटे फटे होते हैं, और ये जो दवा के रूप में मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है, इसकी पत्तियां ही प्रयोग में लाई जाती हैं। इसका जो सबसे पहला उपयोग है, इस पौधे की जो पत्ती होती हैं ये मुख्य रूप से जो हमारे गुर्दे या वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी, उसकी जो पथरी होती है उस पथरी को गलाने में काम आता है। इस पथरी को गलाने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो पत्तियां ऐसी 2 पत्तियां लेकर के इनको पानी से साफ धो करके प्रातःकाल अगर खाली पेट इनको लिया जाए तो खाली पेट लेने से ये जो है जो पथरी होती है 10 से 15 मिलीमीटर तक की जो पथरी होती है वो गल जाती है। अगर इसको सीधे चबा करके अगर आप उपयोग में नहीं लाते हैं तो इसके लिए इसको काढ़ा बना लेते हैं। इसका किसी पतीले में 2 कप पानी ले लेते हैं और इसकी ये 2 पत्तियां लेकर के उससे 2 कप पानी में तब तक उबालते हैं जब तक कि उसकी जो है पानी 1 कप न रह जाए। जब 1 कप पानी रह जाता है तब उसके बाद जो है उस पानी को उतार करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब पानी ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने के बाद जो किडनी की जो पथरी होती है वो गल करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं में अधिकांशतः जो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय की पथरी की समस्या होती है, इसमें असहनीय दर्द होता है, तो इस पथरी को दूर करने के लिए भी ये पौधा प्रयोग में लाया जाता है। इसमें इसकी 8-10 पत्तियों का जो है काढ़ा बना करके, इन 8-10 पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा अजवाइन मिला करके और उसमें फिर 1 चम्मच गोखरू का रस गोखरू का पाउडर मिला करके उसको प्रयोग करने से ये जो पथरी होती है गॉल ब्लैडर की, वो पथरी जो है वो भी गल जाती है। लेकिन इसका जब प्रयोग कर रहे हों तो उसके 1-2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इसके अलावा साथियों, ये जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक कर आना, और इसके अलावा जैसे महिलाओं में वैजाइनल इन्फेक्शन की समस्या है, इन सभी समस्याओं को भी जो है ये दूर करता है। इसके लिए इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों का जो रस है उसका सेवन करना लाभदायक होता है।
इसके अलावा अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो पेट दर्द में जो है इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों का जो काढ़ा है या इसकी पत्तियों का जो रस है उसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर या अदरक का पाउडर मिला करके उपयोग करने से पेट दर्द में भी लाभ होता है। इसके अलावा ये जो अगर खूनी पेचिश हो रही हो, खूनी पेचिश की स्थिति में इसमें क्या करते हैं कि जो खूनी पेचिश अगर हो रही है तो उस स्थिति में इसके जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों के रस में थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला करके और उसमें 1 चम्मच घी मिला करके इसका दिन में 2-3 बार प्रयोग करने से ये जो समस्या होती है खूनी पेचिश की, उससे राहत मिलती है। इसके अलावा साथियों, अगर सिर दर्द हो रहा हो या कहीं पर घाव है, चोट है, घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है और गांठें हैं, उन पर इसकी पत्तियों का लेप लगाने से उसमें लाभ होता है। इसके अलावा ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं, उन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल करके जो हाइपरटेंशन की समस्या है या जो हमारे शरीर में जो उच्च रक्तचाप की स्थिति होती है उसको नियंत्रित करता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये कई प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हेल्थ इंश्योरेंस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये अगर कई लोगों में इसका जो बुरा प्रभाव भी हो सकता है, जैसे उल्टी होना, जी मिचलाना, सीने में दर्द, खट्टी डकारें आना और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, एलर्जी आदि की समस्या हो सकती है। तो साथियों, ये इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो ये एक बहुत उपयोगी पौधा है, इसको आप अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। तो साथियों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।